लोग कोविड से ज़्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं दहशत और एक दहशत है, जो दहशत के कारण लोग इस तरीके से मर रहे हैं। सच में कोविड बहुत सिंपल है, बस हम लोग कमज़ोर होने के कारण हमें वो भारी लग रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत कर लें या फिर अपने आप को ताकतवर बना लें तो कोविड कोई परेशानी नहीं है और कोविड नॉर्मल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोरोना वायरस 5G का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और ये कोविड एक दिन में या 6 महीने में साल भर में जाने वाला नहीं है। ये आपके साथ लंबे समय तक रहने वाला है। तो क्या कुछ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऐसे तरीके हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है बॉडी में? एक तरीका है कि आप उल्टा लेट कर, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है वो लंग्स इधर होता है, इधर भी होता है। स्टेरॉयड अगर आप शुरू करते हैं, पता है मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए, लेकिन ये टिपिकल कंडीशन है। इस टिपिकल कंडीशन में पहले मुझे अपनी उस पेशेंट की जान बचानी है। ये डिसाइड किया है कि कम से कम इस लॉन्ग पीरियड में मैं अपनी फीस तो नहीं लेने वाला हूँ, केवल मैं प्रिस्क्रिप्शन करूँगा। अब लॉकडाउन का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हम बहुत देर हो चुकी है, बिल्कुल बहुत देर हो चुकी है। अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 80 to 70% जनता इफेक्ट हो चुका है। सभी को वैक्सीन ज़रूर यूज करना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद आप कम इफेक्टेड होंगे और बचने की एक उम्मीद रहेगी। फिर और कोरोना के साथ ही रहना है। अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। क्या 2-3 तरीके कौन से ऐसे होंगे जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? कोरोना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है वसीम अकरम। आज कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बीच में हम आ चुके हैं डॉक्टर अनुपम बालाजी के पास में। उनसे इस कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इस वायरस ने भारत में अपने पैर पसारे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान कोश में। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि जब भारत में आज से 1 साल पहले ये कोरोना महामारी आई थी तो उस बार भारत को इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया था, लेकिन 1 साल के बाद जब ये वायरस दोबारा से भारत में वापस आया है तो ये और ज़्यादा जानलेवा है। तो पिछले वायरस और इस वायरस में क्या फ़र्क है? जहाँ तक मेरा मानना है कि जो पिछली बार जो ये लॉकडाउन हुआ था, जिस कारण से क्या हुआ था कि जो लॉकडाउन के कारण सारे लोग एक अलग अलग अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे, जिस कारण से ये वायरस एक दूसरे पे नहीं फैल पाया और उसके कारण हम लोग बहुत इस तरीके से ये कंडीशन नहीं आ पाई। इस साल हम लोग लॉकडाउन किसी भी कारण से हो, हम लॉकडाउन नहीं हो पाया, जिसके कारण ये कंडीशन धीरे धीरे और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अभी जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है तो लोगों में वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना होगा? देखिए, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके से, और ये कोविड एक दिन में या 6 महीने में साल भर में जाने वाला नहीं है, ये आपके साथ लंबे समय तक रहने वाला है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी पावर को, मतलब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ा लेते हैं, वो भी किसी भी तरीके से, अब किस तरीके से आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग कोविड से ज़्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं और एक दहशत है, जो दहशत के कारण लोग इस तरीके से मर रहे हैं जिनका एक अलग ही रूप निखर के आ रहा है। अगर आप केवल दहशत को बनाए रखेंगे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। और आप जब भी कोई टिपिकल कंडीशन आती है, अगर टिपिकल कोई कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम लोगों का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। हर पेशेंट का मनोबल बढ़ाना होगा और सच में कोविड बहुत सिंपल है, बस
हम लोग कमज़ोर होने के कारण हमें वो भारी लग रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत कर लें या फिर अपने आप को ताकतवर बना लें तो कोविड कोई परेशानी नहीं है और कोविड नॉर्मल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें और फिर साथ में मेडिटेशन चालू रखें। दवाइयों का उपयोग करते रहें, जैसे कुछ मेडिसिन हैं, विटामिन्स हैं जो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो हर जगह बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को आप अपने आप में मतलब डरे नहीं, मेन है डरना नहीं है। कभी भी कोई कंडीशन, बुरी कंडीशन आती है तो कम से कम डर जो होता है और उस कंडीशन को बेकार कर देता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि डरे नहीं और जो होगा अच्छा ही होगा। जो इस वायरस में एक चीज़ और देखी जा रही है कि बॉडी में SpO2 ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी आ रही है कि कुछ पेशेंट हैं उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। तो क्या कुछ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऐसे तरीके हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है बॉडी में? जैसे किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 तक जा रहा है तो वो बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के क्या वो सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर वायरस ने हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस आग को बुझाना होगा। अगर हम थोड़ी देर करेंगे ना तो वो आग पूरे लंग्स को जला डालेगी। तो सबसे पहले आप कभी भी आपको फीवर आता है तो शुरुआत से ट्रीटमेंट, अगर 5वें दिन भी अगर बुखार आता है तो आप उसको तुरंत दवा दीजिए। और हाँ, उसके बाद आपने पूछा कि कोई ऐसा तरीका है, तो हाँ, बहुत हल्के फुल्के तरीके हैं जिससे हम कुछ चीज़ों को अपनी जैसे एक तरीका है कि आप उल्टा लेट कर, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है वो लंग्स इधर होता है, इधर भी होता है, तो हमारा अधिकतर हम इस साइड से ही लंग्स साइड से ही हम लोग सांस लेते हैं। बिल्कुल। तो इसका ही काम हो पाता है। अगर हम किसी भी तरीके से अगर लेट जाते हैं तो हम इस साइड से भी सांस ले सकते हैं तो और हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, इलाज आपको ट्रीटमेंट चलाना ही पड़ेगा। और मैं तो जितना मुझे अभी तक प्रैक्टिस करते हुए नॉलेज हुई है, अगर आपका SpO2 80 के नीचे जा रहा है या 90 85 जा रहा है, 85 के नीचे जा रहा है, तो तुरंत स्टेरॉइड जरूर शुरू करिए। स्टेरॉइड अगर आप शुरू करते हैं, पता है मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, लेकिन ये टिपिकल कंडीशन है। इस टिपिकल कंडीशन में पहले मुझे अपनी उस पेशेंट की जान बचानी है, इसके लिए स्टेरॉइड चलाइए। और मैं तो मैं कहूँगा प्रिडनिसोलोन 8 mg 3 टाइम दीजिए। आप देखेंगे तुरंत पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो भी स्टेरॉइड, प्रेमाकार्ड हो गया, मेथिलप्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सा हो गया, जो आपके पास है, 10-10 रुपए का एक एम्पुल मिल जाता है, आप वो शुरू करेंगे, कम से कम उस पेशेंट की कुछ तो जान बचेगी। देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब ने ये मेडिसिन बताई है, वो मेडिसिन आप किसी डॉक्टर की सलाह ही लेके घर पे बिल्कुल नहीं ट्राई करें। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन लेवल की तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनके द्वारा बताए गए तरीकों पे चलें। ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया आप उन ट्रीटमेंट्स को घर पे ही फॉलो करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। डॉक्टर साहब, मैं आजकल देख रहा हूँ कि कोरोना वायरस इतनी बड़ी महामारी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक देश में युद्ध हो जाए, वहाँ की सेना ही युद्ध से भाग के पीछे आ जाए तो उस देश का कल्याण कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो सेम ये डॉक्टर फील्ड में भी है कि अगर महामारी के वक्त में हमारे डॉक्टर्स ही पीछे हटने लगेंगे तो हमारे देश को कैसे बचाया जा सकेगा? बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी OPD सर्विसेज को बंद कर दिया है, पेशेंट्स को नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर साहब के पास सिर्फ इस वजह से आया हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुला ऐलान कर रखा है कि वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन फ़ी के पेशेंट्स को देखेंगे, सिर्फ दवाओं का पैसा आपसे लेंगे, अपनी फ़ीस नहीं लेंगे। और लगातार डॉक्टर साहब पेशेंट्स को देख रहे हैं, जिनको खांसी ज़ुकाम की दिक्कत आ रही है उनको भी देख रहे हैं।
तो ये आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि आपने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है सब? क्योंकि आज की पैनिक कंडीशन है, बहुत सारे लोगों को दवाई लेने भर का पैसा नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो केवल दवाई लेने भर का उनके पास पैसा नहीं। और आज अगर मान लीजिए सिंपल एजिथ्रोमाइसिन भी मैं लिखता हूँ तो वो भी 18 रुपये 20 रुपये की एक गोली है। और कुछ दवा को टोटल मिलाकर 100 रुपये 90 रुपये तक पड़ती है, और उसके पास उतना पैसा नहीं तो वो फीस मुझे कहाँ से देगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कम से कम इस लॉन्ग पीरियड में मैं अपनी फ़ीस तो नहीं लेने वाला हूँ, केवल मैं प्रिस्क्रिप्शन करूँगा। अब मेडिकल है, हमारा मेडिकल भी है और भी मेडिकल्स हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे वो दवा ले सकता है। और हाँ, आप मेरा नंबर आएगा आपको, आप किसी भी तरीके से हमसे बात करके आप डॉक्टर साहब का नंबर जो है हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टर्स के पास आप कॉल कर सकते हैं, उनसे अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और अब दूसरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन कितना ज़रूरी है? देश में लॉकडाउन, आपने अपनी बात स्टार्ट करते हुए बोला था कि पिछली बार हम अगर कोरोना से अच्छे से लड़े थे तो उसका एक कहीं ना कहीं कारण था लॉकडाउन। इस वक्त देख सकते हैं कि देश में लॉकडाउन, पहली बात तो संपूर्ण लॉकडाउन है नहीं, जहां है भी तो वहां पे भी प्रशासन के द्वारा सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। तो कितना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस से लड़ने में लॉकडाउन का साथ? लॉकडाउन का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हम बहुत देर हो चुकी है, बिल्कुल बहुत देर हो चुकी है। अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 80 to 70% जनता इफेक्ट हो चुका है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो तक मैं समझ रहा हूँ, इस वायरस के इफ़ेक्ट से हर कोई इफ़ेक्टेड हो रहा है। बस प्रॉब्लम और ना प्रॉब्लम में ये हो रहा है, जो बंदे जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, जो योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करते रह रहे हैं, उन पर बहुत कम इफ़ेक्ट कर रहा है, वो झोंका आकर हल्के से निकल जा रहा है। और जो शुगर बीपी इस तरीके के हार्ट के पेशेंट हैं, उनको कोरोना बुरी तरीके से कैच करके उनको फिनिश कर रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल डेज में आपके पास ये खांसी जुकाम वाले कितने पेशेंट्स आ रहे थे, और अभी क्या है, भारत देश में पूरी तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। लोग या तो सरकार की तरफ से लेट हो रहा है, या जो व्यक्ति हैं खुद नहीं टेस्टिंग कराना चाह रहे हैं, उनके दिल में एक डर है कि कोरोना हो गया होगा, मैं टेस्टिंग नहीं ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके पास सुबह से शाम तक जितने पेशेंट आ रहे हैं उनमें जुकाम बुखार वाले पेशेंट में आजकल कितनी बढ़ोतरी है? बहुत। आजकल मैं आपको बताऊं, सुबह से शाम तक केवल इसी टाइप के पेशेंट्स ही देख रहा हूं, अधिक से अधिक यही पेशेंट हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि इस समय सभी को वैक्सीन ज़रूर यूज करना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद आप कम इफ़ेक्टेड होंगे और बचने की एक उम्मीद रहेगी। और जिस पेशेंट को इंजेक्शन्स मतलब टीकाकरण नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि कम से कम अपने टीकाकरण जरूर कराएं। तो एक ये अफवाह भी आ रही है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये 5G ट्रायल जो हो रहा है, 5G नेटवर्क का ट्रायल हो रहा है, उस वजह से भी लोगों को करंट के झटके हल्के से महसूस हो रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पे आपको भी सुनने में आ रही होंगी कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये 5G ट्रायल की वजह से है। सिर्फ इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कोरोना वायरस 5G का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो मैं समझता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि उसका उतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोरोना ये प्राकृतिक रूप से पकड़ रहा है और ये ज़्यादा इफेक्टेड कर क्या रहा है। लगता है आपको अभी कोरोना से देश को निकलने में कितना समय लग सकता है? सर, ये कोरोना कुछ समय के बाद धीरे धीरे चिकनगुनिया जैसा, डेंगू जैसा कॉमन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी धीरे धीरे तैयार हो जाएगी उस वायरस से लड़ने के लिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ समय के बाद हम उन लोगों के साथ ये इन्वॉल्व हो जाएगी और ये हमारे साथ ही
अटैचमेंट करके रहेगी, लेकिन हमारा नुकसान नहीं करेगी। अभी हमारी बॉडी जो है वो पहचान ही नहीं पा रही है, तो इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक करते करते हमारी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेगी फिर। और कोरोना के साथ ही रहना है। अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। क्या 2-3 तरीके और कौन से ऐसे होंगे जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? कोरोना या कोई भी बीमारी अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। उठने के साथ साथ गर्म पानी लीजिए और साथ में थोड़ा सा हल्दी डालिए, नीम का पत्ता, और उसको पी जाइए। और सबसे अच्छा रहेगा आप अगर रात में भीगा हुआ त्रिफला का चूर्ण रखते हैं और सुबह उसको निहार मुंह बिना कुल्ला किए हुए, लार गंदगी जो है वो सारी अंदर पी जाना है, आराम से पी कर उसको पी जाते हैं। इससे आप, अगर हमारे चरक साहित्य में है 12 साल तक अगर त्रिफला का चूर्ण लिया गया तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। वायरस हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई बीमारी नहीं लगेगी। हमें क्या करना है, सुबह उठकर हमने बताया आपको त्रिफला का पानी पीना है। उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको कपड़े पहनने हैं, छत पे जाना है या फील्ड पे जाना है। कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज और 1 घंटा ध्यान, योग, मेडिटेशन आप अगर करते हैं, इसको आप अपने जीवन के रूटीन में बना लेते हैं तो मेरा मानना है, मेरा मानना है आपको सारी बीमारियों से निजात मिलेगा। मतलब सारे बात का कंक्लूजन ये आ रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को जितना स्ट्रांग रखेंगे, बस आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और सप्ते में 1 दिन व्रत रहना है। अगर व्रत नहीं रहते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं बनेगी। नंबर 2, वही खाएं जो खाने योग्य हो। मांस, मछली, अंडे, इन चीज़ों पर फोकस ना करें। अगर आपने किया तो आप अपनी बीमारी को खुद बुला रहे हैं अपने शरीर में। ताज़े फल, चना, मूंग की दाल, जो चीज़ें, सोयाबीन, इस तरीके की जिंदा चीज़ें खाइए ताकि आप जिंदा रहें। और खाना खाने के समय पानी का सेवन मत करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बताऊँ सबको। और अब मैं आपको बताऊँ, मेरी बॉडी 8 kg मैंने कम किया अपना वजन, क्योंकि मैंने देखा कि जो भी आप फेसबुक पर उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग मर रहे हैं कोविड से, उनकी बॉडी देखिए, आपको लगेगा कि मोस्टली लोग जो बहुत मोटे हैं, मोटे होने पर हार्ट अटैक, हाँ, अनफिट बॉडी रहेगी तो आपको दिक्कत आनी ही है, आज नहीं तो कल। तो भैया हमें जीना है तो अपनी बॉडी को मेंटेन करो, मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।